हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, अपना अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। सो गाइज, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, फीचर्स और इंपॉर्टेंस भी किया। अगर आप लोग नहीं देखे हो जाके जरूर देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट उसी में है। ओके, देखिए अब एक दो टॉपिक बचा हुआ है, अब हम लोग इसको भी खत्म करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। एक दो टॉपिक बचा हुआ है, जल्दी इसको करके इसको निपटाते हैं इस चैप्टर को। एक सेकेंड बस, ये तो हम लोगों ने कर लिया था। देखो, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग आपके बुक में होगा, पर अब वो सिलेबस से हट चुका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग करेंगे विधि। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोगों ने कर लिया, लिमिटेशंस आ नहीं रहा है तो हम लोगों ने तैयार भी नहीं किया इसको। तो अभी है आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या बोलो आप? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, 5 फंक्शन है। स्टार्ट कहां से होता है? प्लानिंग से। देखो एक चीज आप समझ लो, मैं एकदम कॉन्सेप्ट एक बार बताता हूं, फिर आप 2 मिनट लगेगा बस। ओके, देखो होता क्या है, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। बिना प्लानिंग के हम लोग प्लानिंग करेंगे कि 50 यूनिट बनानी है। ओके, उसके बाद ही तो इस चीज पे कंट्रोल करेंगे। बिना प्लानिंग का कंट्रोल कैसे करेंगे? हम लोग कंट्रोल किस चीज को करते हैं? हम कंट्रोल इसलिए करते हैं कि हमने जो प्लान किया हुआ है उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है, अगर कोई डेविएशन है तो उसको ठीक करने की जरूरत है, सही ट्रैक पे लाने की जरूरत है। ये समझ लो। तो 3 ही चीज होते हैं, 3 चीज है। एक तो मान लो टारगेट, या फिर आप बोल लो प्लांट परफॉर्मेंस, या फिर आप बोलो स्टैंडर्ड। ओके, एक ही चीज है ये कब होती है? ये प्लानिंग के समय। ये प्लानिंग के टाइम हम लोग टारगेट सेट करते हैं, या प्लांट परफॉर्मेंस बोल लो या फिर स्टैंडर्ड बोल लो। जैसे मान लो 1000 यूनिट हमें बनानी है। ओके, उसके बाद काम होता है, काम शुरू होता है। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, वो क्या होगा? या तो सही तरीके से कंट्रोल हुआ तो 1000 यूनिट बन जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी आपका डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, तो काम खत्म। ओके, हमारा कंट्रोलिंग अच्छा हुआ। बाय चांस, अगर मान लो बाय चांस कि आपका 900 यूनिट प्रोड्यूस मान लो हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे 1000 क्या आ गया, सॉरी 100 का क्या आ गया? डिफरेंस। और इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेविएशन। इसी डिफरेंस को डेविएशन बोलते हैं। तो 3 चीज हुआ, 1 2 3। ओके, तो अगर डेविएशन आया है तो हमें क्या करना की जरूरत है? हमें उस चीज को, अगर मेथड गलत मेथड यूज हो रहा है तो उसको सही करेंगे, सही ट्रैक पे लाएंगे, अच्छे से कंट्रोल करेंगे। कहाँ मान लो कोई वर्कर छुट्टी ज्यादा ले रहा हो, क्या पता हमारा रिसोर्सेस कम पड़ गया हो, कुछ भी हो सकता है कारण। ओके, तो हम उसे अच्छे से क्या करेंगे? पहले एनालाइज करेंगे और उसको ठीक करेंगे, सही ट्रैक पे लाएंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कंट्रोलिंग चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सही बात है, प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग का कोई काम ही नहीं है। दे आर 2 साइड ऑफ द सिंगल कॉइन। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते। चलिए, पहला पॉइंट, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सही बात है। कंट्रोलिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्लान। सही बात है, कंट्रोलिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्लान। विदाउट प्लानिंग देयर इज नो बेसिस। कोई प्लानिंग नहीं है, नो बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, एज वी हैव टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस, जो मैंने अभी समझाया। प्लानिंग ही नहीं हुआ तो कंट्रोलिंग किस चीज की करेंगे हम लोग? सो प्लानिंग इज क्लियरली ए प्रीरिक्विजाइट फॉर कंट्रोलिंग। सही बात है, पहले से ही बनाया जा चुका है, लिखा जा चुका है। ओके, प्री रिक्विजाइट का मतलब क्या है? एक डॉक्टर क्या करता है? आपको लिख के देता है कि नहीं, दवा वगैरह की ऐसे 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 ही करना है, आपको ऐसे ही खाना है, ये दवा 2 टाइम खानी है, प्रिस्क्रिप्शन देता है डॉक्टर। ये सर ना, तो वही चीज है प्री रिक्विजाइट फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के समय, मतलब प्लानिंग के समय ये लिखा जा चुका है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या टारगेट है, क्या क्या सेट कर, हम लोग क्या क्या टारगेट सेट कर चुके हैं, उसी को कंट्रोल करके हमें टारगेट तक पहुंचना है। पर अगर जब प्लानिंग ही नहीं होगा तो क्या फायदा? तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस।
प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग नहीं, प्लानिंग कर लिए, बहुत बढ़िया से, बहुत सुंदर सा कागज पे हम लोगों ने लिख लिया, प्लानिंग बहुत अच्छा सा डायरी बन चुका है, कंट्रोलिंग हो नहीं रहा है, तो फिर क्या फायदा प्लानिंग करने का, इतना मेहनत करने का। वंस अ प्लान बिकम ऑपरेशनल कंट्रोलिंग इज नेसेसरी। जब प्लान एक्शन में आता है, ओके, एक्शन में आता है प्लान, तो हमें कंट्रोलिंग चाहिए, हमें मॉनिटर करने की जरूरत है। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, मेजर इट, डिस्कवर डेविएशन, जो भी डेविएशन वगैरह होंगे उसको हम लोग देखेंगे, एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर दैट इवेंट। अगर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ डेविएशन आ रही है, तो हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे और उसको ठीक करेंगे। थस प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। So it is rightly said that planning without control is meaningless and control without planning is blind. बहुत ही आसान है, दिखने में बड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये लिखना होगा आपको, ओके। बिजनेस स्टडीज में आपको लिखना ही होगा, तो इसीलिए ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक होता है ना कि बहुत टफ लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दूसरा बार देखना, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कंट्रोलिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्लानिंग, सही बात है, और प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस। तो ये 2 पॉइंट आपका मान लो इसमें आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। जो मैंने अभी बोला, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक अच्छा सा डायरी या पेपर पे लिखा हुआ है चीज है जो हमें करना है फ्यूचर में, ओके। जैसे एक डॉक्टर क्या लिख के देता है ना दवा, कि हाँ ऐसे ऐसे खाने हैं, इतने दिनों तक खाने हैं, ओके, इतने बार खाने हैं, दिन में 2 बार खाने हैं। तो उसी तरीके से जैसे प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है, उसी तरीके से आपको प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव, लिखा हुआ है सब कुछ अच्छे से, एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, हम इवैल्यूएट करेंगे, ओके। काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हम मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। अच्छे से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको करेक्टिव मेजर्स देंगे, यही तो करना है। तो प्लानिंग इज ए प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस एज इट प्रेस्क्राइब द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। देखो प्रेस्क्राइब, डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करता है, आप लोग सुने होंगे ना कि डॉक्टर ने ये वाली दवा प्रेस्क्राइब की है, सही बात है। तो प्लानिंग इज ए प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस एज इट प्रेस्क्राइब द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑन द अदर हैंड controlling is evaluative process as it evaluate whether planned decision have been translated into desired action। जैसे हम लोगों ने प्लान लिया है वो एक्शन में आया कि नहीं अभी तक, ओके, कुछ दिक्कत तो नहीं है। सो कंट्रोल प्रोसेस स्टार्ट where the plan leaves off। जब प्लानिंग खत्म होता है वहीं से कंट्रोलिंग स्टार्ट होता है, ओके। जहां प्लानिंग खत्म, कंट्रोलिंग वहीं से स्टार्ट। बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बोथ मतलब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग, पीछे भी देखता है, और फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर को भी देखता है। कैसे? पहले प्लानिंग का समझते हैं। हम लोग प्लानिंग करते हैं तो लास्ट हम लोग जब प्लानिंग करने बैठे, मान लो अब प्लानिंग करना है, तो हम लोग एक बार तो सोचते हैं ना कि हाँ पिछली बार हमारा जो सेल्स था वो उतना अच्छा नहीं था, क्या कारण था, उस हिसाब से चलो इस बार प्लानिंग थोड़ा अच्छे से किया जाए, ओके। कोई भी सोचता है, कोई भी आप प्लानिंग करते हो पढ़ाई करने का, तो आप भी पहले सोचते हो कि हाँ पिछला टेस्ट उतना अच्छा नहीं हुआ था, इस बार जो है हमें थोड़ा स्ट्रेटेजी बना अलग करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, ओके। तो प्लानिंग क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए कि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, पीछे का सोच के और आगे का फ्यूचर के लिए बनाते हैं कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, जो हमने झेल चुका है पिछले साल वो आने वाले सालों में दिक्कत ना हो, हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो प्लानिंग बैकवर्ड भी हो गया और फॉरवर्ड भी हो गया। उसी तरीके से कंट्रोलिंग भी है, ओके। कंट्रोलिंग कैसे? जैसे मान लो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो अगर सही नहीं हुआ, एक्चुअल मतलब क्या, पास्ट का, कि मान लो एक्चुअल परफॉर्मेंस में डेविएशन आ गया, हम लोगों को 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, हुआ 900 यूनिट, ओके। तो 100 यूनिट का डेविएशन आ गया, तो हम अब फ्यूचर में करेक्टिव मेजर्स सही ट्रैक पे लाएंगे उस चीज को, ओके। तो कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया। तो देखो, इट इज ऑफन सेड दैट प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। हाउएवर द स्टेटमेंट इज ओनली पार्शियली करेक्ट। प्लानिंग इज व्यूड एज फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच एज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। सही बात है, फ्यूचर के लिए बनाते हैं, एंड आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर कंडीशन। प्लानिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज प्लान्स आर गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको देख के भी हम लोग प्लान करते हैं, जो मैंने अभी बोला आपको, ओके। तो कंट्रोलिंग इज, अब आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड ए बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट इज मेजर्ड एंड कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड फिक्स्ड इन द पास्ट। जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है पास्ट में, ओके। तो पास्ट में मान लो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है 1000 यूनिट का,
अगर वो सफल नहीं हुआ, 900 यूनिट ही एक्चुअल हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम उसको फ्यूचर के लिए अच्छे से उसको क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे और सही ट्रैक पे लाएंगे उसको। तो वही लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग इज कंसीडर्ड ए बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन as it measures and compare actual performance with standard fixed in the past। actual performance को किससे हम लोग मेजर करते हैं, पास्ट में जो हमने फिक्स किया है, मतलब मान लो स्टैंडर्ड हमने बनाया था 1000 यूनिट का, ओके, और उसके बाद हम लोगों ने एक्चुअल हुआ 900 यूनिट, तो हुआ कि नहीं। और अगर मान लो इसमें कोई डेविएशन आ रहा है तो हम फ्यूचर के लिए इसको अच्छे से और करेंगे, आपका कंट्रोल करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे, सही ट्रैक पे लाएंगे इसको। तो ये दोनों ही, प्लानिंग हो चाहे कंट्रोलिंग हो, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। थोड़ा और लिखा हुआ है, देख लो। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग। देखो फॉरवर्ड लुकिंग कैसे, फंक्शन एज इट एम्स टू इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस, सही बात है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस गेन्ड इन पास्ट। सो जो भी हमने पास्ट में देखा उसको अगर मान लो डेविएशन आ रहा है तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। जो भी हमने पास्ट में गलतियां की उसको पास्ट एक्सपीरियंस से देख के फ्यूचर को इंप्रूव करेंगे, वही चीज तो लिखा हुआ है। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंक्लूजन, thus planning and controlling are interrelated and reinforce each other, as planning based on fact makes controlling easier and effective। सही बात है, प्लानिंग क्या है, फैक्ट पे है, और कंट्रोलिंग को इजी कौन बनाता है, प्लानिंग ही करता है। प्लान ही नहीं रहेगा तो कंट्रोल क्या चीज को करेंगे, ये सब प्लान है कि हाँ हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है तब कंट्रोल कर सकते हैं। प्लान ही नहीं है तो कितना बन रहा है, हाँ 500, हम तो ठीक है, प्लान है ही नहीं हम लोग का कुछ, तो क्या कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, इंप्रूव करता है फ्यूचर प्लानिंग को बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो टॉपिक है आपका, ये जो आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ओके। तो इसको अच्छे से, इसीलिए ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ है और इजी वे में लिखा हुआ है, ओके, एकदम बहुत ही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। चलिए अब आते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस पे, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग आप बोल सकते हो, ओके। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इतना बार मैंने बता दिया, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, ओके। एक ही एग्जांपल लेते हैं। द कंट्रोलिंग प्रोसेस बिगिन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड प्रोवाइड द यार्डस्टिक अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। स्टैंडर्ड एक यार्डस्टिक प्रोवाइड करता है कि हाँ इससे हम मेजर करेंगे अब, ओके। एक्चुअल जो हमारा स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल होगा उसको मेजर करेंगे हम। These standards should be clearly defined, must be understandable, attainable and realistic। एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है जो अचीवेबल हो, रीजनेबल हो, लॉजिकल हो। अब पता चला कि हमको 1000 यूनिट, हम लोग क्या करते हैं हर महीना 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज का हो सकता है वो, ओके। आप एसी मान लो, कूलर मान लो, ओके, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए, इस बार आपने इस बार स्टैंडर्ड सेट किया कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो ये तो कहाँ से लॉजिकल है, ये नहीं हो सकता ना। 1000 है तो आप कितना कर सकते हो, 1050 कर सकते हो या 1100 कर सकते हो, ओके। ये तो मतलब नाइंसाफी हो गया ना, ये कि भाई इतना थोड़ी हो जाएगा डिफरेंस कि आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, अगले बार अब 2000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, 1500, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ 50 बढ़ सकता है, 20 बढ़ सकता है, ओके। तो वो क्या होगा, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। नंबर सेकेंड है आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। Once the standard have been established, एक बार जब हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, the second step is to measure the actual performance। अब हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, एक्चुअल जो है वो हो रहा है, सही चल रहा है कि नहीं। अब पता चला लेबर आके बैठे हुए हैं, वर्कर आके बैठे हुए हैं, ओके। तो हमें क्वांटिटी भी चेक करना है कि सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं,
और क्वालिटी भी चेक करना है। ओके, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। इट कैन बी डन यूजिंग सेवरल टेक्निक्स। कैसे कैसे होगा? पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद जाके देखेंगे। सैंपल चेकिंग, हम लोग बोलेंगे कि अच्छा कितना बना है, मान लो देखेंगे, हाँ मान लो 10 यूनिट बन गया, 100 यूनिट का टारगेट था, 10 यूनिट बन गया, लाओ तो देखें। क्वांटिटी तो चलो समय के हिसाब से सही चल रहा है, पूरा हो जाएगा समय पे, क्वालिटी बकवास है। ओके, क्वालिटी इस तरीके का है कि कस्टमर नहीं खरीदेगा, देखना है, ये सर नो एक्सेट्रा। टू मेक द कंपेरिजन इजियर, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन सेम यूनिट। सही बात है, सेम यूनिट में ही मेजर होगा, पीसेस में बोले तो पीसेस में ही होगा। ओके, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखना है। चलिए, तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, ये मैं 10 बार आपको बता चुका हूं। स्टैंडर्ड सेट किया था 1000 यूनिट, अब एक्चुअल मान लो हमारा 1000 हो गया, 1000 हो गया तब तो इक्वल। ओके, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो हमारा कंट्रोलिंग अच्छा चल रहा है। बाई चांस अगर 900 हुआ, ओके, तो हमें अब कंट्रोलिंग पे ध्यान देने का जरूरत है, कुछ अच्छे मेजर्स लेंगे। ओके, आपका मेथड चेंज करेंगे, ट्रैक पे लाएंगे। तो द थर्ड स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। सच कंपेरिजन विल रिवील द डेविएशन। कंपेरिजन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा डेविएशन कितना है between the planned and actual. It must be noted that if actual performance match the standard, अगर actual performance और standard equal हो रहा है, then everything is within control. तो सब control में है बंदा, and process of controlling end, और controlling process खत्म हो जाता है, भाई सब सही चल रहा है। नंबर 4, एनालाइजिंग डेविएशन। अब देखो, नाउ आफ्टर कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, हमने कंपेयर किया परफॉर्मेंस एक्चुअल, डेविएशंस आर एनालाइज्ड, हमें डिफरेंस पता चलेगा। डेविएशंस मींस डिफरेंस। ऑल डेविएशंस शुड नॉट बी बॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसका मतलब समझो, देखो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो सबको लेके चलता है। अब मान लो किसी वर्कर ने 10 यूनिट कम बनाया, अब जाके टॉप मैनेजर को बता दो, वो कल को छोड़ के चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको वो उसको छुपाना भी है, कुछ बातें छुपाना भी है, कुछ बातें बताना भी है। अब माना गया, बोला गया है 100 यूनिट बनाने, 50 बना है, तो बताना होगा। लेकिन 100 यूनिट बोला है बनाने, 5 कम बना, ओके 95 यूनिट बन चुका है, तो क्यों आप टॉप लेवल को जाके बताओगे? तो सबको लेके मैनेज, इसी को बोलते हैं मैनेजर, जो मैनेज करके चले हर चीज। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है, ऑल डेविएशन शुड नॉट बी बॉट टू द नोटिस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। डेविएशन व्हिच आर बियॉन्ड द रेंज, रेंज से बाहर, पानी सर से ऊपर चल जाए तब जाके आपको बताना है। शुड बी बॉट टू द नॉलेज ऑफ टॉप मैनेजमेंट। 2 टेक्निक है इसमें। ओके, 2 टेक्निक्स अगेन इंपॉर्टेंट। critical point control. According to this, control system should focus on key result area, KRA, key result area, which are critical to overall performance of an organization. If anything goes wrong at the critical point, the entire organization suffer. आपको देखना है, ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अगर ये मैं नहीं बताया तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा, तब तो बताना है आपको। क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, नाम सुन के पता चला क्रिटिकल पॉइंट, मतलब अब क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए हैं, अब तो बताना होगा, अब तो डांटना होगा। ओके, अब तो एक्शन लेना होगा। तो उस समय अब नहीं लेने से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बर्बादी है। तो सो अटेंशन मस्ट बी पेड ऑन सच क्रिटिकल पॉइंट एज इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप ए चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। क्योंकि अगर यहाँ घाटा हो गया तो फंस जाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ घाटा हो गया तो फंस जाएंगे, बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा हमारे लिए। ओके, एक फॉर एग्जाम्पल, इफ इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन 5% डेविएशन इन लेबर कॉस्ट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एज कंपेयर टू 20% डेविएशन इन पोस्टल चार्ज। अब पोस्टल चार्ज में 20% का डेविएशन, मतलब मान लो बढ़ गया, 20% इंक्रीज हो गया पोस्टल चार्ज। ओके, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5% डेविएशन अगर लेबर कॉस्ट पे हो गया, ओके, तो करोड़ों का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बड़ा फैक्ट्री है। ओके, जैसे मान लो एक एग्जांपल और देता हूं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो। कोई कस्टमर आता है, ओके, चाय पानी पीता रहता है, कस्टमर नहीं, वर्कर लोग चाय पानी पीते हैं, खाना पीना खाते हैं। ओके, अगर ये 10% भी इंक्रीज हो गया तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर
2% भी इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, है कि नहीं? चाय पानी का खर्चा कितना ही आता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2% इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे करोड़ों के लफड़े लग जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एक ऐसा सिचुएशन जहां आपको एक्शन लेना होगा, आपको बताना होगा, ओके, वरना पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा। और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है छोड़ देना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी यहाँ आना चाहिए था, ओके, ये कंटिन्यू है यहाँ से, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजर शुड गिव अटेंशन टू सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट। दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट। इफ यू, ये देखो, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। आप हर चीज पकड़ने जाओगे ना, सब कुछ खो दोगे, वर्कर भी भाग जाएगा, इरिटेट हो जाएगा ना। बोले एक ऐसा टॉक्सिक मैनेजर आया है, चाय पीने थोड़ा सा उठ के जाते नहीं, अरे भाई 2 मिनट का टाइम उसको रिलैक्स करने के लिए भी दो। और मान लो आपने 10 यूनिट बनाने बोला है एक दिन में, उसने 9 बनाया, आप जाके बोल दिए टॉप मैनेजमेंट, ओके, बोले कि यार एक बनाया, एक कम हो गया, ये जाके ऊपर बोल दिया मैं कल से काम पे ही नहीं आऊँगा, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है। तो वही चीजें बताने, तो वही बोला गया है कि एक मैनेजर अगर सब कुछ कंट्रोल करने लग गया, हर एक चीज, हर एक बिंदु को देखने लग गया, वो फिर नहीं कंट्रोल कर पाएगा। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। Thus, only significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management. वही डेविएशन जो थोड़ा, अब मान लो 100 यूनिट बनाने, 10 यूनिट बनाने बोला है, एक ही बनाया है, तो थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट में आ जाएगा, वो तो बताना होगा, ओके। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये कब लेते हैं? जब डेविएशन आता है, ओके। एक ही चीज क्या बताऊं, मैं फिर से पढ़ देता हूं। द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। देयर इज नो नीड फॉर करेक्टिव एक्शन व्हेन द डेविएशंस आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं चल रहा है सही तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। बस खत्म चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। मैं अगर साइड होता हूं तो आप चांस लेके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो बस यही था आज का चैप्टर। हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और स्टेप्स, ये दोनों में से एक तो पक्का एग्जाम में आएगा, ओके। तो बस बहुत ही छोटा सा चैप्टर हमने खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।